गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में आप लोग देखे ऑक्सीडेशन स्टेट, और उस ऑक्सीडेशन स्टेट में हम लोग N3H और हाइपो और इस टाइप के कंपाउंड्स देखे थे। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। तो आइए देखते हैं हम लोग कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। देखिए क्या होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। एक तो होता है स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड जो एटम्स क्या होते हैं सिंपल रेशियो, जैसे आप कहेंगे कार्बन डाइसल्फाइड, उसका फार्मूला होगा CO2, यानी एक ऑक्सीजन एक कार्बन दो ऑक्सीजन। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि जिनका सिंपल रेशियो नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दूं Fe0.93O। आप कहेंगे ये कैसे हो गया, Fe या तो 1 होगा या 2 होगा, ये 0.93 कैसे हो गया। एक्चुअली होता ये है Fe93 और वो 100, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं कि Fe0.93 हो। और ये कब होता है जब आयरन अपने दो ऑक्सीडेशन स्टेट में एक ही कंपाउंड में है, +2 में भी +3 में भी। जैसे हम Fe3O4 देखे थे, वो भी इसका एग्जांपल हो सकता है। तो ये सब जो कुछ एग्जांपल्स हैं Fe3O4 या Fe0.95 हो, ये भी इसका एग्जांपल है। तो इस टाइप के अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें SN4.44O, तो ये सारे कंपाउंड्स क्या हैं, निकेल 9.8O, ये स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है। तो अब है कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है, तो इनका हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें। तो पहला तो एक पॉइंट लिख लीजिए कि कंपाउंड्स in which atoms are not present in simple ratio are known as non-stoichiometric compound. Compounds in which atoms are not present in simple ratio are known as non-stoichiometric compound। और ये एग्जांपल लिख लीजिएगा। अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे देखें, तो देखिए आपको पता है कि आयरन दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जनरली, Fe2+ और Fe3+। तो अगर कोई कंपाउंड हो तो आयरन उसमें क्या शो करेगा, या तो +2 या तो +3 या दोनों के बीच वाला, क्योंकि अगर उसमें कुछ +2 है कुछ +3 है तो दोनों के बीच वाला। तो इसके तीन ही आंसर आ सकते हैं, Fe2+ या Fe3+ या दोनों के बीच वाला। जैसे अगर मैं यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो इसका अगर x मान लूं तो मैं क्या लिखूंगा, 0.93x - 2 = 0, x = 2/0.93, it means 200/93। और अगर आप 200/93 को सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा करीब 2.15। तो ये 2.15 क्या है, आप देखिए +2 से बड़ा है और +3 से छोटा है। तो इसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है तो दो चीज हमने बताया था, एक ऑक्सीडेशन नंबर, एक ऑक्सीडेशन स्टेट। खैर हम अभी उधर नहीं जा रहे हैं, और वो ये पढ़ रहे हैं कि इसका हम कैसे परसेंटेज निकालें। ये जेईई का एक क्वेश्चन भी है, जेईई में ये पूछा था बहुत पहले 2013 में कि कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ Fe2+ इन दिस कंपाउंड। क्या निकालना है इसमें, +2 का माने फेरस का परसेंटेज बताना है। तो देखिए फेरस का परसेंटेज हम लोग कैसे बताते हैं, हमें पता है कि आयरन है और आयरन के एक 2+ हो सकता है, एक 3+ हो सकता है। तो अगर मैं इसको x ले लूं तो ये कितना होगा, 100 - x। मुझे लग रहा है इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, और दोनों का एवरेज वैल्यू कितना कह रहा है, 2.15। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2.15 = अब क्या लिखेंगे, x कितना, x 2x। क्यों 2x, क्योंकि ये +2 है। और प्लस क्या लिखेंगे,
100 माइनस x इंटू 3 और डिवाइडेड बाई 100 ऐसे लिखेंगे हम। तो अगर हमें x निकालना हो यानी ये कितना परसेंट है तो कैसे निकालेंगे? इसको लिखेंगे 215, उधर लिखेंगे 2x प्लस 300 माइनस 3x और यहाँ से क्या करेंगे? अगर हम x को इधर ला दें x और 215 को उधर ले जाएं तो 300 माइनस 215 यानी 85%। तो हमारा x कितना आया? 85%। लेकिन हमने एक चीज आपको बताया था मोल वाले में, एवरेज एटॉमिक मास में, या जब हम लोग कंसंट्रेशन पढ़ रहे थे वहां, यहाँ भी आप देख सकते हैं, उसको वेस्ट्रिक कहेंगे। आप क्या कर रहे हैं? एक है +2 और एक है +3 और एवरेज कितना आया है? 2.15। तो अगर आपको ये निकालना है कि परसेंटेज, ध्यान से देखिएगा, परसेंटेज ऑफ फेरस, तो आप क्या करिए? मेरा ट्रिक लगाइए, ये थोड़ा ज्यादा मेहनत है, इसमें आसानी से हो जाएगा। नीचे क्या करिए? इन दोनों का डिफरेंस, तो 3 में से 2 गया, कितना आएगा? 1। ऊपर अगर इसका परसेंटेज निकालना है तो इन दोनों का डिफरेंस, और इसका निकालना है तो इन दोनों का। हमें किसका निकालना है? +2 का। तो +2 का आपको निकालना है तो इन दोनों का डिफरेंस ऊपर कितना आएगा? 85 into 100 और आंसर कितना आ गया? 85%। तो इतना ज्यादा किए तो भी और ये 85%। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो आपको क्या क्वेश्चन दे सकता है? आपसे कहेगा कि इन Fe 0.93 था ना, 930 में Fe2 प्लस यानी फेरस और Fe3 प्लस यानी फेरिक, दोनों का रेशियो बताइए। तो 2 प्लस अभी हम कितना देख लिए? 85। तो 3 प्लस अपने आप कितना होगा? 15। तो हम दोनों का रेशियो अगर निकालें तो कैसे कर सकते हैं? इसको कैसे करेंगे? 17:3 का रेशियो आएगा अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद बाकी जो और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड हमने लिखा था उसमें आपको रेशियो खुद से निकालिएगा, या और भी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड आपको मिल जाएगा। आइए एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं इसी पर, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। क्वेश्चन ये है आपका कि जैसे Sn है, Sn 4.4408, यही Sn 4.4408। अब इसमें आपसे अगर वही क्वेश्चन पूछे कि बताइए Sn का 2 प्लस और Sn का 3 प्लस, सॉरी 4 प्लस, मतलब कि स्टेनस और स्टेनिक, तो स्टेनस और स्टेनिक इन दोनों का रेशियो बताइए। तो आप कैसे निकालेंगे? आइए जरा देखिए। आप निकालेंगे 4.44x माइनस 8 2 जा 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या करेंगे? 4.44x इक्वल टू 16x इक्वल टू 16 बाई 4.44, 16 बाई 4.44, यहाँ से ये करेंगे। और इसको जब आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे 16 बाई 4.44 यानी 1600 बाई 444, तो ये आपका 3.6 आ जाएगा। तो ये 3.6 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है इसका रेशियो। तो आइए देखिए, एक तो उपाय वो है जो आप लोग करते हैं। कैसे करते हैं? Sn2 प्लस Sn4 प्लस, इसको क्या लेंगे? x, इसको 100 माइनस x, और एवरेज क्या है हमारा? 3.6। तो क्या लिखेंगे? 2x, 2 क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट, x ये। यहाँ क्या लिखेंगे? 4 into 100 माइनस x बाई 100। इसको सॉल्व करना है तो आसान है, 100 में से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 इक्वल टू 2x, और यहाँ प्लस 400 माइनस 4x,
4x 2x इधर आएगा तो हो जाएगा 2x और 360 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 40 और x इक्वल टू 20%। x क्या आ जाएगा 20%। लेकिन अगर इसी को हम अगर अपने ढंग से बताएं, जो हमने अभी कहा था, एक क्या था 2 प्लस, एक क्या है 4 प्लस, और बीच वाला एवरेज कितना आ रहा है 3.6। तो मेरा ट्रिक क्या था, मेरा ट्रिक था कि नीचे क्या करेंगे, नीचे इन दोनों का डिफरेंस है ना, 4 और 2 का डिफरेंस कितना आएगा 2। ऊपर क्या करेंगे, इसका परसेंटेज निकालना है, इसलिए इन दोनों का डिफरेंस आएगा 0.4 into 100 और ये कितना आ जाएगा 0.2 20%। तो आपका SN2 प्लस कितना हो गया, SN2 प्लस हो गया 20% और SN4 प्लस कितना हो जाएगा, जब ये 20 होगा तो अपने आप 80%। तो अगर कोई कहे एक्सटेनस और एक्सटेनिक दोनों का रेशियो तो 20:80 क्या हो जाएगा 1:4। तो ये रेशियो आ जाएगा। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। आप नॉन स्टोइकियोमेट्री पे क्वेश्चन करते रहिए, आसानी से हो जाएगा। थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट आपको आना चाहिए। और अगर ये छोटे बच्चे यानी 10th वाले पढ़ रहे हों ओलंपियाड वगैरह की तैयारी के लिए, तो उनको तो थोड़ा सा अलग से और समय देना होगा तो समझ पाएंगे। फिर भी कोशिश करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे एक और है, या आपको करिए एक एग्जांपल बस दे रहे हैं, आप लोग करिएगा। तो ये भी होता है एक एग्जांपल, आप इन सबको सॉल्व करिएगा, ये जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट वाले। अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हकीकत में क्या पढ़ रहे हैं, सब मिला जुला के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखिए जरा, वैसे तो जो क्लास में पढ़े होंगे रेगुलर क्लास में तो जानते होंगे, हम एक एग्जांपल देते हैं लड़का लड़की करके और उससे बच्चे समझ जाते हैं मेटल नॉन मेटल में जो हम डिफरेंस बताते हैं। लेकिन यहाँ वैसे अभी नहीं बता रहे हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है जरा जानिए। ऑक्सीडेशन के लिए मेन क्या है कि चार्ज का बढ़ना। कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर कोई कहे ऑक्सीडेशन क्या है, तो ये कुछ पुराने भी कॉन्सेप्ट है इसमें। पुराने कॉन्सेप्ट में पुराने डेफिनेशन, उसमें क्या था, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। या लॉस ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो इसको भी हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन। या तीसरा क्या कहेंगे हम लोग, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। या एक और कह सकते हैं कि गेन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़े तो आप ये भी कह सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो गई। तो ये चारों ही ऑक्सीडेशन है। सिमिलरली रिडक्शन क्या होगा, बिल्कुल उल्टा। वहां है गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। वहां है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ हो जाएगा गेन ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव। वहां लॉस है तो यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और वहां ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है तो यहाँ। अब एक चीज और जानिए, एक और टर्म होता है ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट, या हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या क्या बोलते हैं ऑक्सीडेंट। तो देखिए एजेंट क्या होता है, कोई भी एजेंट क्या करता है, एलआईसी एजेंट क्या करता है, दूसरी की एलआईसी कर देगा।
तो जो एजेंट होते हैं वो दूसरे का, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो एक चीज जान लीजिए, कोई पूछे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है तो आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे कि reduces itself, oxidizes others। तो जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या इसको एक और चीज बोलते हैं हम कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेशन। तो पूछा जाता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है, तो इलेक्ट्रोनेशन, इलेक्ट्रोनेशन माने क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। ठीक इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए रिडक्शन, तो रिड्यूसिंग एजेंट, तो मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझ रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। रिड्यूसिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसेस अदर्स और ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ और यस डी इलेक्ट्रोनेशन, तो हम लोग बोलेंगे डी इलेक्ट्रोनेशन। आइए जरा एक बार खूब ध्यान से फिर से देख लीजिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इतना समझ लीजिए, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो ऑक्सीडेशन, घटा तो रिडक्शन। चार्ज बस देखिए, आइए दो चार एग्जांपल करते हैं। बेटा इसको देखिए, जैसे हम आपको दो छोटे छोटे एग्जांपल दें, N2 plus O2 gives 2NO। तो देखिए आप पुराने वाले के हिसाब से भी देख सकते हैं, नाइट्रोजन में क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीडेशन। तो हमने कहा था अगर किसी में ऑक्सीजन जुड़े तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन ऐसे भी देख सकते हैं नाइट्रोजन पे कितना चार्ज, 0, क्यों, फ्री स्टेट में है। यहाँ नाइट्रोजन पे कितना चार्ज, +2, तो चार्ज बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। और जब चार्ज बढ़ रहा है तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, 0, इस ऑक्सीजन पे -2, चार्ज बढ़ा कि घटा, घटा, इसलिए ये क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन। घट गया माने रिड्यूस हो गया माने रिडक्शन, और इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरह से हम बोलेंगे। जैसे मैं एक और बोलूं, PCl5 PCl3 plus Cl2। सोचिए यहाँ फास्फोरस पे क्या चार्ज है, +5, यहाँ फास्फोरस पे क्या है, +3। फास्फोरस घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है। तो फास्फोरस घट रहा है तो उसका क्या होगा, रिड्यूस हो गया, यानी रिडक्शन। क्लोरीन का यहाँ क्या है, -1, और यहाँ भी क्लोरीन का -1, तो यहाँ से यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ क्या हुआ, 0, -1 से 0 बढ़ा के घटा, बढ़ गया, -1 है ना, बढ़ गया, इसलिए इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से हम देख सकते हैं किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक दो क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप ले लीजिए। जैसे मैं कहूँ 2NH3 gives N2 plus 3H2, ये कर लीजिए। Fe2O3 plus VO gives FeO plus V2O5, ये एग्जांपल ले लीजिए। और आप I2O5 gives I2 plus 5/2O2। बताना है क्या, किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एक और ले लीजिए, अमोनिया और अमोनिया रिएक्शन किया O2 से, तो NO और वाटर, इसमें क्या होगा, आशा है बैलेंस होगा।
तो आप लोग ऑक्सीडेशन या रिडक्शन समझ गए। ऑक्सीडेशन क्या होगा? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। रिडक्शन यानी जिसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब एक और चीज आप लीजिए, अगर तो अगर कोई एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो क्या चाहेगा? मैक्सिमम से और ऊपर तो जा नहीं सकता, तो हमेशा चाहेगा नीचे आए। और अगर कोई मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो हमेशा चाहेगा वो ऊपर जाए। इसका क्या मतलब हुआ जरा देखिए। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं सल्फर। सल्फर में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? +6 यानी 6। तो वो क्या कर सकता है? 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर सल्फर में है तो सल्फर क्या कर सकता है? एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, 2 ले लेगा, क्या 3 इलेक्ट्रॉन लेगा? नहीं। क्यों? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना, उससे ज्यादा नहीं ले सकता। तो सल्फर क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। लेने को हम लोग माइनस लेते हैं। अच्छा, अगर देने की बात आए तो कितना दे सकता है? अपना 6 दे सकता है। क्या ऐसा है कि 7 इलेक्ट्रॉन दे दे? आपने बिल्कुल नहीं। 6 है तो 7 कहां से दे देगा? यानी वो क्या करेगा? 2 ही चीज करेगा, 2 लेगा और 6 देगा। उसके बीच में कुछ भी कर सकता है, उसके इधर और उसके इधर नहीं है। तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं SO3, तो SO3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6। तो क्या ये +6 से +7 +8 कहीं जाएगा? नहीं, लेकिन ये नीचे जा सकता है। और कहां तक जा सकता है? -2 तक। इसीलिए सल्फर रिड्यूस हो सकता है, ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। रिड्यूस हो सकता है, और जो रिड्यूस हो सकता है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए SO3 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह से हम किसी कंपाउंड को देख सकते हैं। अगर वो कंपाउंड अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि केवल रिड्यूस हो सकता है। और मिनिमम में है तो ऊपर जा सकता है, यानी वो रिड्यूसिंग एजेंट। एक लाइन लिख लीजिए, नोट करिए। इफ एनी एलिमेंट present in its maximum oxidation number, then compound will behave as oxidizing agent. And if that is in minimum oxidation state, the compound will act as reducing agent. But if compound is in between maximum and minimum, then compound act as oxidizing as well as reducing. तो ये जरा देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्या है? OA बने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मिनिमम है तो क्या है? RA रिड्यूसिंग एजेंट। और दोनों के बीच वाला है, बीच वाला माने इंटरमीडिएट, बीच वाला है तो क्या है? बोथ। आइए जरा देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझिए। देखिए, तो कुछ क्वेश्चंस आप लोग करिए और बताइए इसमें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे मान लीजिए मैं कहूं KMnO4, तो KMnO4 में Mn क्या है? अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है +7, तो इसलिए क्या होगा? केवल OA। अगर मैं कहूं H2O2, तो ऑक्सीजन में क्या चार्ज है? -1। ऑक्सीजन -2 में भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है, इसलिए क्या है? OA भी है और RA भी है। अगर मैं कहूं PbO2, तो Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +4, दैट इज मैक्सिमम। सो ये हमेशा नीचे आ सकता है। नीचे आने का मतलब रिड्यूस हो सकता है। रिड्यूस माने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मैं कहूं तो ऐसे आप किसी के बारे में सोच सकते हैं, Ki है, Ki
Ki क्या है -1, ये अब उससे नीचे नहीं जा सकता, ऊपर जाएगा यानी ऑक्सीडाइज होगा यानी रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरह से HNO2 क्या होगा +3, नीचे ऊपर कहीं भी जा सकता है। कैसे? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, तो कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है 3, तो 3 ले सकता है यानी -3, और देने को तो 5 दे सकता है। तो इसका आंसर इन्हीं के बीच में कुछ भी आएगा। अगर ये रहता तो OA, ये रहता तो RA, लेकिन ये बीच वाला है इसलिए दोनों, तो इसलिए HNO2 क्या होगा बोथ। अगर मैं कहूं K2Cr2O7 तो आप निकाल लीजिएगा 7 2 जा 14 -2 आ जाएगा। तो ये भी क्या है OA अपने मैक्सिमम में है। तो इस तरह से आप अब ये SO3 लिखे भी थे शायद मैक्सिमम में है OA। अगर कोई SO2 रहता है तो ये बीच वाला है OA और RA बोथ। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, तमाम एग्जांपल देख सकते हैं कि OA होगा कि RA होगा। जैसे मान लीजिए मैं कहूं Pb3O4 +8Y3, दोनों के बीच वाला है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, तो क्या है बोथ। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग और। तो क्या जान गए हम लोग कि अगर कोई एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो क्या होगा, हमेशा चाहेगा रिड्यूस होना और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और मिनिमम में है माने लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तो वो चाहेगा आगे बढ़े यानी ऑक्सीडाइज हो यानी रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन इसके भी 3 एक्सेप्शन हैं। तो 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं कि विच आर इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बट दैट डू नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये आपको याद करना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से एलिमेंट हैं जो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं और तब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करते। तो एक है H2CO3, ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है और तब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करता है। एक है H3PO4, ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है और तब भी बिहेव नहीं करता है। और ये है ये, तो ये तीनों अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं और तब भी नहीं शो करते हैं। हाँ, HNO H2SO4 के बारे में कुछ लोग जरूर कहते हैं, यानी मतलब होता भी है। एक इसके 2 कंडीशन हो सकते हैं, अगर ये डाइल्यूट है तब तो ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ बिहेव नहीं करता है, लेकिन कंसंट्रेटेड है तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बिहेव करता है। तो ये तीनों आप नोट कर लीजिए, ये क्या है कि these are in maximum oxidation state but not act as OA, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बिहेव नहीं करते। तो आइए थोड़ा सा हम लोग करते हैं, हम लोग देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग। तो हाँ ये बड़ा आइए देखिए जरा, अगर मैं ये कहूं ये है A और ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, समझिए। तो अगर A 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इसके ऊपर कैसा आएगा 2 प्लस, तो 2 प्लस आएगा। तो ये आपसे पूछ सकता है इस पे कितना चार्ज। अच्छा, अगर ये A2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, अब इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, तो 2 प्लस और बढ़ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 4 प्लस।
अगर मैं ये कहूं कि ये A प्लस नहीं ये माइनस था, अब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब इसके ऊपर कितना चार्ज होगा? तो जरा देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो क्या होगा? इसके ऊपर आएगा प्लस, प्लस इस माइनस को खत्म कर देगा, एक निकल गया। दूसरा आएगा तो क्या होगा? एक और प्लस, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये थोड़ा सा आप लोग समझिएगा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन आता है या जाता है तो क्या होगा। अगर ये 2 प्लस है और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया तब इसके ऊपर क्या होगा? तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 प्लस गायब हो जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन और देगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? 2 माइनस। तो ये सब आप लोगों को छोटा छोटा चीज आना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन घट गया तो क्या होगा। आपको बताइए, अगर ये B है, B माइनस और B माइनस 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या होगा? देखिए एक माइनस तो ऑलरेडी है, अब एक निकालेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा? +1। एक और तो लास्ट में क्या आएगा? B+। तो ये सब आप लोग समझ सकते हैं। आइए एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग करके समझें। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन में, जैसे आपसे अगर ये क्वेश्चन कहे 1 मोल ऑफ H2S, 1 मोल ऑफ H2S loses 8 moles of electron, 8 moles of electron. The compound so formed, may be, और ऑप्शन दिया है H2SO4, SO3, H2S2O8, H2SO5 और देखिए क्या करेंगे हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए। क्या करेंगे? कह रहा है H2S, जरा ध्यान से देखिए, H2S क्या किया? 1 मोल H2S 8 मोल इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अभी सल्फर की स्थिति क्या है? पहले ऐसे निकालेंगे, सल्फर की स्थिति अभी क्या है? sp2 माइनस। अब ये क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो जरा सोचिए, एक लूज करेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा? प्लस। 2 लूज करेगा तो 2 प्लस, 8 लूज करेगा तो 8 प्लस, तो 2 माइनस है और 8 प्लस, तो टोटल क्या हो जाएगा? 6 प्लस। जो भी कंपाउंड बनेगा उसके ऊपर कितना चार्ज होगा? 6 प्लस। और यहाँ आप देखिए H2SO4 सल्फर का क्या चार्ज है? 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस, इसलिए आंसर क्या होगा? और ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, एडवांस लाइक, बढ़िया। देखिए क्वेश्चन ये है 6 moles of chlorine, 6 moles of chlorine loses and gains 10 moles of electron, 10 moles of electron. So determine oxidation state of chlorine, determine oxidation state of chlorine in final product. तो जब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 6 मोल क्लोरीन है, 10 मोल क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और 10 मोल इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे सोचिए? आइए जरा सोचते हैं क्लोरीन के बारे में, जरा सोचा जाए। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो जब क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये क्या कर सकता है? एक ले सकता है, क्योंकि 2 नहीं ले सकता।
8 से ज्यादा तो नहीं। और कितना दे सकता है +7। तो ये -1 से +7 तक शो कर सकता है, यही ना भाई। अगर देना हो तो सातों दे देगा, लेकिन लेना है तो एक ही देगा। अब ये क्या कह रहा है 10 मोल इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, 10 मोल ले भी रहा है। इसका क्या मतलब हुआ 10 मोल अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, आइए देखिए हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 मोल। अगर मैं ये कहूं कि x मोल क्लोरीन, ऐसे सोचिए x मोल क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है 10। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ क्या होगा Cl माइनस के अलावा कुछ और है क्या पॉसिबिलिटी, नहीं है। तो ये क्या होगा इलेक्ट्रॉन 10 अगर ले रहा है, एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक Cl माइनस, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5Cl2 या ऐसे लिख देते हैं 10Cl माइनस, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो अब जरा समझिए x क्लोरीन है 10 इलेक्ट्रॉन लिया, 10 इलेक्ट्रॉन लिया तो क्लोरीन पे कितना चार्ज होगा माइनस, क्योंकि माइनस से ज्यादा नहीं हो सकता ना कभी। अब बाकी कितने बच गए 6 माइनस x। ये Cl2 क्या कर रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा जरा सोचिए कि 6 माइनस x इलेक्ट्रॉन 10। अच्छा अब ये जरा यहां देखिए 10 क्लोरीन यहां निकल गया तो टोटल क्लोरीन कितने थे हमारे 6 मोल Cl2 यानी 12 Cl। 10 Cl यही यूज हो गया था, बचा कितना 2 Cl। यहाँ 2 ही Cl रहेगा, तो यहाँ अगर 2 Cl है और 10 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो एक Cl कितना निकालेगा 5+। तो हमारा क्या होगा आंसर, अगर दोनों को हम जोड़े तो जरा देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 6Cl2 10 10 कैंसिल हो जाएगा 10 Cl माइनस और 2 Cl5+। तो क्वेश्चन क्या था कि फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, तो -1 एंड +1। ठीक है नोट कर लीजिए और ध्यान से देखिए, भी नहीं आ रहा है तो उसको पॉज करके एक बार फिर ट्राई कर लीजिए, नहीं आ रहा है तो एक बार पॉज करके फिर ट्राई। बस 2 क्वेश्चन और कर लीजिए और फिर हम लोग पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग। तो अगले क्लास में हम लोग बैलेंसिंग कैसा क्वेश्चन हो, कैसा न्यूमेरिकल्स हो, कैसे आसानी से बैलेंस कर ले, हम लोग ये देखेंगे। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं बताया था कि कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग लिख दें, अपना नाम लिख दें ताकि समझ में आए कि कितने लोग पढ़ रहे हैं। और अब तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होने जा रहा है, मोमेंटम का अपना एप्स बन रहा है, आपको लिंक दे दूंगा 2 दिन में आ जाएगा। तो उसके लिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये सारे वीडियो जो है YouTube में तो कुछ ही वीडियो पॉसिबल है, तो वहाँ आप लोग उस एप्स के थ्रू, उसमें भी बहुत हमारे एप्स में भी बहुत से रहेंगे वीडियो जो फ्री होंगे, लेकिन उस पे आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो एक बार बताइएगा। देखिए 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन और लिखिए या होमवर्क ले लीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में जो है आपको ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, मैं नोट कर दूंगा बोर्ड पे। 316 ग्राम ऑफ KMnO4 gains 5 moles of electron. 5 moles of electron. Determine final oxidation number of Mn. देखो क्वेश्चन करिए 2 मोल of N2O4
moles of N2O4 loses 20 moles of electron to find final oxidation state of nitrogen. Find final oxidation state of नाइट्रोजन. और एक और क्वेश्चन 10 मोल्स, और ये तीनों का आप लोग आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, YouTube के कमेंट बॉक्स में हम देख लें, फिर हम आगे कराएंगे. 10 मोल्स, ये भी कर लीजिए. 10 मोल्स ऑफ हाइपो, 10 moles of hypo, फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, Na2H2O3. 10 moles of hypo loses 20 moles of electron. 20 moles of electron determine final oxidation state of sulfur. Final oxidation state of sulfur. अगले क्लास में हम लोग कुछ तो रिएक्शंस पढ़ेंगे. रिएक्शन मतलब कि अगर कोई वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, ऐसे कुछ बच्चे हमसे क्वेश्चन भी पूछे थे, तो हम लोग इस पे, और फिर बैलेंसिंग. तो अगला क्लास का आप लोग इंतजार करिए और इसको बार बार पढ़िए. अगर फास्ट लग रहा है तो उसको बताइए कि सर फास्ट लग रहा है, या ऐसे YouTube पे कमेंट में डाल दीजिए, और सजेस्ट जरूर करिए जो भी आपको लग रहा है. ठीक है, थैंक यू.